हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहा है क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 12.3। 12.3 में हम देखेंगे इसका सातवां प्रश्न हमारा क्या करे। देखिए, आकृति में ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर वाला क्या है, तो एक वर्ग है। ए बी सी और डी को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से वो वृत्त को बाह्य रूप से स्पर्श करती है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, आकृति क्या है, तो ये दिया हुआ है, ठीक ना। तो ए बी सी डी क्या है, एक वर्ग है। देखिए, ए बी सी डी क्या है हमारा, ये हमारा एक वर्ग है, ठीक ना। और ए बी सी डी देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ए बी सी और डी को केंद्र मानकर 4 वृत्त खींचा गया। ए को केंद्र मान लिए तो यहाँ पे एक वृत्त, बी को केंद्र मान लिए तो यहाँ पे एक वृत्त, और सी को केंद्र मान लिए तो यहाँ पे एक वृत्त, और डी को केंद्र मान लिए तो यहाँ पे एक वृत्त है। इस प्रकार खींचे गए कि प्रत्येक वृत्त तीनों शेष वृत्तों में से वो वृत्त को बाह्य रूप से स्पर्श करता है, ठीक ना। क्या है, बाह्य रूप से क्या करता है, एक दूसरे को स्पर्श करता है, ठीक ना। अब देखिए, तो प्रश्न हमारा यही था। आप लिखेंगे क्या यहाँ पे, तो हल लिखेंगे। तो वर्ग ए बी सी डी का भुजा कितना है, ए बी सी डी का भुजा दिया हुआ 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक ना। तो वर्ग किसका क्षेत्रफल, कौन सा, ए बी सी डी का क्षेत्रफल लिखेंगे, ठीक ना। तो कितना होगा, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, ठीक ना। तो भुजा कितना है, 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 14 का 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, देखिए ये हमारा क्या है 90 डिग्री, ये भी क्या है 90 डिग्री, ये भी क्या है 90 डिग्री। अब यहाँ से कितना त्रिज्य खंड बना, 4 त्रिज्य खंड बन गया, ठीक ना। क्या बन गया, तो त्रिज्य खंड बन गया। देखिए यहाँ से त्रिज्य खंड बन गया, ठीक ना। तो कितना त्रिज्य खंड बना, तो 4 त्रिज्य खंड बना, ठीक ना। तो अब लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा के जगह पर कितना एंगल है, तो 90 डिग्री। कितना बन रहा है, तो 90 डिग्री। तो 90/360 इंटू पाई का मान 22/7 तो आर कितना है हमारा, आर यहाँ पे देखिए ये कितना पूरा है, तो ये 14 सेंटीमीटर। ये कितना है पूरा, तो 14 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो 14 है, तो यहाँ पे वृत्त के लिए देखिए, एक वृत्त के लिए कितना हो जाएगा, ये हाफ है, तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तब ये दोनों कितना 7 7 14। तो त्रिज्या कितना हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे त्रिज्या हो जाएगा 7, तो 7 का स्क्वायर। तो 90/360 इंटू 22/7 7 इंटू 7 7 से 7 9 चौक 2 11/2। तो कितना हो गया 1170/2 हो गया, ठीक है ना। अब इसमें कितना त्रिज्य खंड था, तो एक का निकला, और है कितना इसमें, तो 4 है, ठीक ना। तो इसमें कितना है 4 है, तो अभी निकालेंगे चारों का। तो लिखेंगे यहाँ कुल त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, कुल त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 4 इंटू 77/2। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या बोल रहा है प्रश्न हमारा क्या बोला है, देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसका, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल, त्रिज्य
यहाँ पे लिख देंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल लिख देंगे, ठीक ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 196 और त्रिज्य खंड का 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा कितना हो गया तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। यही हमारा